अगर आप कभी हॉस्पिटल गए तो आपने देखा होगा कि कुछ बहुत सीरियस केसेस में डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि एक रिस्की प्रोसीजर है, ट्राई करके देखते हैं, शायद उससे जान बच जाए। मगर उन्हीं केसेस में दूसरे डॉक्टर ये भी कह सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इतना रिस्क मत लो, अभी कोई और प्रोसीजर ट्राई करके देखते हैं, ये वाला बिल्कुल लास्ट में ट्राई करेंगे। अगर आप अभी देखें तो हमारे देश में हमारी इकॉनमी वो पेशेंट है और कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक रिस्की प्रोसीजर यानी कि पैसे को प्रिंट करके वापस मार्केट में पहुंचा दिया जाए, उसके ज़रिए इकॉनमी को रिवाइव करने का समय आ गया है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि नहीं, अभी इतनी बुरी कंडीशन नहीं है और शायद हमें इससे पहले दूसरे स्टेप्स अपनाने चाहिए। तो आइए इस वीडियो में इसी बात को पूरी अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, जब से हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को जैसे ब्रेक लग गए। लास्ट ईयर जब कोविड आया तो वो ग्रोथ रिवर्स गियर में चलने लगी। हमारी इकॉनमी पिछले एक साल में -7.3% से ग्रो करी है, यानी कि बेसिकली उसमें डिक्लाइन हुआ है। और ये इतनी ख़राब परफॉर्मेंस है कि आज़ादी के बाद से किसी एक साल में जीडीपी की ग्रोथ रेट में सबसे बुरी परफॉर्मेंस है। सेकेंड बुरी परफॉर्मेंस जो हुई थी वो 1980s में हुई थी। और इसके साथ एक और बुरी न्यूज़ है, इस -7.3% के फिगर में जो लास्ट क्वार्टर था, जनवरी टू मार्च 2021, वो तो पॉजिटिव में ग्रो कर रहा था, तो इसलिए ये फिगर उतना बुरा नहीं दिखता। मगर उसके बाद आई देश में सेकेंड वेव और उसके रिजल्ट जब नेक्स्ट क्वार्टर में निकल कर आएंगे तब हमें पता चलेगा कि इकॉनमी की और ज़्यादा हालत ख़राब है। एंड प्रोबेबली इसी हालत को अज्यूम करते हुए कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब देश में पैसों को प्रिंट करके वापस मार्केट में पहुंचाया जाए और इकोनॉमी को बचाया जाए। इसमें वो एक्सपर्ट शामिल हैं जिनके नाम है अभिजीत बनर्जी, पी चिदम्बरम और उदय कोटक। अभिजीत बनर्जी कहते हैं कि आपको याद है लास्ट ईयर हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था क्योंकि नेशनल लॉकडाउन हुआ था। अभी भी हालत कुछ अलग नहीं है, अलग अलग स्टेट ने लॉकडाउन लगाया है बट इफेक्टिवली पूरा देश बंद रहा है। इकोनॉमी की हालत वैसी खराब है। अब अगर पैकेज नहीं निकाल सकते तो पैसा प्रिंट करना पड़ेगा वापस से इकोनॉमी में पहुंचाकर उसे रिवाइव करने के लिए। देखिए, इसमें आइडिया तो बड़ा सिंपल सा है। आरबीआई में पैसा प्रिंट होता है, ज़्यादा पैसा प्रिंट करो, मार्केट में पहुँचाओ, लोगों में डिमांड बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी तो इकोनॉमी ऊपर जाएगी। मगर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिस्क इन्वॉल्व हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये हमेशा एक आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। जब सब कुछ आपने ट्राई कर लिया और कुछ भी ना चले तब ये ऑप्शन आजमाना चाहिए। और इसमें रिस्क क्या होते हैं वो समझना ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको मनी प्रिंट करने के रिस्क के बारे में बताऊं, एक आपसे पर्सनल जुड़ी हुई बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूं। देखो, आज के टाइम पे इकॉनमी बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर बढ़ता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर आज आप जॉब ढूंढने निकलें, बहुत मुश्किल है कि आपको मिले। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है रीलेवल बाय अनअकैडमी। यहाँ पे 50 से ज़्यादा कंपनीज़ की 500 से ज़्यादा जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं। और इस जॉब को ढूंढने के लिए आप नॉर्मली कैसे करते हैं, आप कुछ डिग्रीज आपसे मांगी जाती है, आप कुछ पेपर बनवाते, कुछ सर्टिफिकेट्स लेते। यहाँ पर वो सब नहीं है। यहाँ पर आपको आपके टैलेंट के बेस पर जज किया जाएगा। तो इन्होंने कुछ टूर्नामेंट कंडक्ट करवाने हैं जहाँ पर आपकी स्किल और एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। उसके बेसिस पर अभी आपको बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट की जॉब्स मिल सकती हैं, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद। और धीरे धीरे ये कह रहे हैं कि अभी तो 50 कंपनियां, धीरे धीरे ये और कंपनीज ऐड करेंगे और तरह की जॉब्स भी हो सकता है यहाँ पर ऐड की जाए। और अगर आप सैलरी के बारे में भी थोड़ा चिंतित हो तो 15 लाख पर एनम तक की सैलरी वाली जॉब्स आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो आप अभी इसको चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है। अब ज़रूर इसे चेक करना अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो। ऑल द बेस्ट टू यू, होपफुली आपको जल्द ही कोई जॉब मिल जाए इसके ज़रिए। अब चलते हैं अपने वीडियो में वापस और समझते हैं मनी प्रिंट करने के रिस्क क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रिस्क है इन्फ्लेशन, यानी कि कीमतों का बढ़ना। सपोज करिए कि एक दुकानदार है जिसके पास 10 साबुन है और वो एक साबुन 10 रुपये का बेचता है और उसके 10 साबुन बिक रहे हैं अभी। अब सरकार ने पैसा प्रिंट करा, लोगों के पास पैसा आया, तो अब 20 लोग आ गए उसके साबुन खरीदने, लेकिन उसके पास साबुन तो 10 ही हैं। तो अब उन्हीं साबुनों को वो 10 रुपये की बजाय 15 रुपये में बेचना शुरू करेगा। तो सरकार के पैसे प्रिंट करने से ज़्यादा साबुन नहीं बिके, ना ही ज़्यादा लोगों को साबुन मिले। बस एक साबुन की कीमत जो 10 रुपये थी अब वो 15 रुपये हो गई। तो इस तरह की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में इन्फ्लेशन एक बड़ा रिस्क होता है। दूसरा रिस्क होता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब सोचिए, आपके $1 के कंपैरिजन में रुपए की जो वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड करती है ना कि कितने रुपए की सप्लाई है। अगर आप रुपए प्रिंट कर करके उनकी सप्लाई बढ़ा देंगे तो सिंपल सप्लाई डिमांड का रूल है, आपकी जो रुपए की कीमत है
वो गिरती चली जाएगी, डीवैल्यूएट होती जाएगी। और तीसरा है इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट। भाई इन्वेस्टर्स आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी पर ट्रस्ट करते हैं, उनका आपके बैंकों पर और आपकी सरकार पर भरोसा होता है, तभी आपके यहाँ वो पैसा डालते हैं। अगर वो देखेंगे कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल पैरालाइज्ड है और इन्हें पैसा प्रिंट करना पड़ रहा है अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए, तो शायद ही वो आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे। मगर जो एक्सपर्ट इस तरह की सलाह देते हैं वो एक बात और कहते हैं। आप वापस उस दुकान वाले एग्जाम्पल पर जाइए। ये दुकानदार 10 साबुन बेच रहा था। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये 10 इसलिए बेच रहा था क्योंकि अभी इकोनॉमी कम है, इसके पास कैपेसिटी है कि ये 20 साबुन बना सकता है, मगर ये बनाता ही 10 है क्योंकि 10 बिक रहे हैं। अगर सरकार पैसा प्रिंट करे और 20 लोग खरीदने वाले हों तो ये 20 साबुन बना के बेच सकता है और ये बेचना शुरू करेगा और ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी। मगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है क्योंकि जहाँ जहाँ पर ये मनी प्रिंटिंग स्कीम लगी है वहाँ पर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हमने बहुत देखी है और ये प्रोडक्शन जल्दी बढ़ पाए ये हमने कम देखा है। तो इस तरह की स्कीम को इम्प्लीमेंट करना सर्जिकल प्रोसीजर करने के बराबर है कि आपकी ज़रा सी गलती हुई और आपके पेशेंट की जान बचने की बजाय वो हमेशा हमेशा के लिए कोमा में जा सकता है। और ये कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, हमने रियल लाइफ में ये होते हुए देखा है। साल 2000 में जिम्बाब्वे के अंदर वहाँ के राष्ट्रपति को लगा कि हम पैसे प्रिंट करके सबको दे देते हैं, सारे लोग अमीर हो जाएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। मगर वहाँ पर इन्फ्लेशन आई। अब देखिए नॉर्मली इन्फ्लेशन क्या होता है, 1 से 3% रहनी चाहिए। 50% हो गई तो कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन है। साल 2008 में जिम्बाब्वे के अंदर इन्फ्लेशन की रेट में 22 डिजिट थी। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट थी कि यार 24 घंटे में प्राइसेस डबल हो रहे थे क्योंकि इन्होंने इतने नोट प्रिंट कर दिए। और इनके नोट भी 1 मिलियन 1 बिलियन ऐसे नोट इन्होंने चलाने शुरू कर दिए। और ये नोट ऐसे थे कि 1 मिलियन और 1 बिलियन में बस एक ब्रेड ही आता था। तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि इन्हें अपनी पूरी जो करेंसी थी उसको स्क्रैप करना पड़ा और अभी फ़िलहाल इनकी कंट्री की कोई करेंसी नहीं है। और ये प्रॉब्लम हमने इससे पहले हंगरी में भी देखी थी। जिम्बाब्वे में तो 24 घंटे में प्राइसेस डबल हो रहे थे, वहाँ 15 घंटे में चीज़ों के प्राइस डबल होने लगे थे। इन्होंने भी बिलियन में, मतलब दुनिया में सबसे बड़े डिनोमिनेटर का जो नोट कभी भी प्रिंट हुआ है ये उस टाइम हंगरी में प्रिंट हुआ था, बिलियंस में प्रिंट हो रहे थे नोट। इन्होंने भी अपनी फिर करेंसी बाद में स्क्रैप करी। और इसके अलावा जर्मनी ने भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सोचा कि हम पैसे प्रिंट करते हैं खूब सारे और अपना कर्जा चुका देंगे। मगर जब इन्होंने पैसे प्रिंट करे तो इनकी जो करेंसी थी इसकी वैल्यू इतनी कम हो गई कि इन्हें अपना कर्जा चुकाने में 92 साल लगे। तो ये पैसा प्रिंट करके इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व करना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट बिल्कुल भी आसान नहीं है और इसीलिए आरबीआई वाले इसके लिए तैयार नहीं होते। आरबीआई में दरअसल एक मिनिमम रिजर्व है 200 करोड़ रुपए का जो इन्हें रखना होता है, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी इनके पास होनी चाहिए। और इसीलिए फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव को ये नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर पैसा प्रिंट करना ही आखिरी विकल्प हो। ये भी कहते हैं कि कॉमन लोगों को शायद कम पता हो, बट आरबीआई पैसा प्रिंट करती है, वो अपने कंट्रोल में प्रिंट करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए चाहे बॉन्ड खरीदना हो या फॉरेक्स ऑपरेशन के जरिए डॉलर खरीदना हो, इन सब के लिए आरबीआई पैसा प्रिंट करती है और तभी ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं और इसके जरिए वो गवर्नमेंट की कई सारी चीज़ों को फंड करती है। मगर यहाँ पर आरबीआई का फुल कंट्रोल होता है कि वो कितना पैसा प्रिंट करेगी, कैसे प्रिंट करेगी, कहाँ पर खर्च करेगी, और इसीलिए ये चीज़ें बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करती हैं। बट अगर इकोनॉमी में डायरेक्ट मोनेटाइजेशन यानी कि पैसा प्रिंट करके मार्केट में पहुंचाने की बात हो, उसके लिए अगर आरबीआई पैसा प्रिंट करेगी तो फिर वो ड्राइवर सीट से हट जाएगी और फिर ये प्रोसेस अनकंट्रोलेबल हो सकता है और जिम्बाब्वे जैसी कंडीशन भारत में भी क्रिएट हो सकती है। ऐसे ही एक दूसरे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है जिनके भी बड़े सिमिलर से विचार हैं और वो भी इस बात से एग्री नहीं करते कि हम उस स्टेज में हैं जहाँ पर पैसा प्रिंट करना ही एकमात्र विकल्प बचा हो। तो अगर मैं पूरी आर्गुमेंट को समराइज करूं तो बात यह है कि पैसे को प्रिंट करके इकोनॉमी को बचाने का एक तरीका होता है जो कि बहुत खतरनाक है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत में ये तरीका लगाने का समय आ गया है, मगर चूंकि इसके इम्प्लीकेशन बहुत खतरनाक है इसलिए फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ये कहते हैं कि नहीं, रुको, अभी और तरीके अपनाए जा सकते हैं। और जब मैं इस पूरी वीडियो में रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लाइन मिली। उसी लाइन के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहता हूँ। किसी ने लिखा था कि अगर पैसे पेड़ पर उगते तो उनकी कीमत भी पत्तियों जितनी ही रह जाती। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हमने मनी प्रिंट करने के बारे में जितनी डिबेट चल रही थी सारे एंगल से कवर करने की कोशिश करी। होपफुली यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग। और हाँ, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, रीलेवल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो आप उसे एक बार ज़रूर चेक करना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो पेट्रेन पर हमें ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आप डायरेक्टली हमें फीडबैक और सजेशन भेज पाओगे। चलिए, आपसे वहाँ पर मिलता हूँ और उसके बाद अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।